बड़कागांव के ठाकुर मोहल्ले में धार्मिक जुलूस पर हुए पथराव के बाद यहां पहुंचे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने बड़कागांव स्थित अपने जुगरा निवास परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि बड़कागांव के ठाकुर मोहल्ले में विश्वकर्मा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान घटी घटना को एक समुदाय विशेष के द्वारा प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया गया। रात में सरकारी स्कूल को खोला जाना, घरों के छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठा कर रखा जाना और शांतिप्रिय ढंग से चल रहे धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी करना और पुनः सुबह पुलिस के सामने पत्थरबाजी करना सुनियोजित ही प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि बड़कागांव में यहां आम विषय बन गया है। पिछले 4-5 महीने में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, जिसमें क्षेत्र के एक यज्ञ के कलश यात्रा के दौरान आक्रमण किया जाना, महुदी में शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर हटाए जाने के बाद एक विशेष समुदाय के जुलूस को प्रशासन द्वारा निकलवाना, बादम में एक चुनावी बाइक रैली में हमला किया जाना, डीजे बजाने वाले एक इंजीनियर का नाम पूछकर उसका हाथ तोड़ा जाना जैसी घटनाओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया जाना बड़कागांव पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है। बड़कागांव पुलिस इन मामलों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिस कारण बड़कागांव क्षेत्र में उन्माद फैल रहा है और एक समुदाय विशेष के लोग दमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़कागांव ठाकुर मोहल्ला में रात में घटी घटना के बाद पुलिस आती है और शांत करती है, लेकिन सुबह पुलिस के सामने उन पर भी पथराव किया जाता है और करीब 15 से 16 घंटा होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि पुलिस का काम राजनीति करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बड़कागांव पुलिस झामुमो कांग्रेस और राजद की सरकार के दबाव में है और उन्हीं के दबाव में विलुप्तीकरण की राजनीति के लिए एक समुदाय विशेष को संरक्षण दे रही है और दूसरे समुदाय को दबाने का काम कर रही है। सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और बड़कागांव पुलिस से यह मांग भी किया कि बड़कागांव में पिछले कुछ महीनों में घटे सभी घटनाओं के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई कर न्याय करें, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी कहा कि जनता सब देख रही है और वर्तमान गठबंधन की सरकार में विलुप्तीकरण की राजनीति चरम पर है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन होगा और परिस्थितियाँ भी निश्चित रूप से बदलेगी। यहाँ बीजेपी, आपको यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बीजेपी के लोग हैं और हम यहाँ के सांसद होने के नाते हमको जैसे खबर मिला, हम लोग रात में आकर के और माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते हमने सबसे पहला काम जो हमने सुनिश्चित करना चाहा कि शांति बहाल हो, उसके बाद हम लोग आकर के फिर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की मांग करें। लेकिन शांति यहाँ क्या बहाल होगा, बड़कागांव पुलिस नाकाबिल साबित हुई, इसीलिए फिर से उनके सामने पथराव फिर से हुआ। अब हम लोग यहाँ पर अपनी मांग को रख रहे हैं। एक जो सक्षम विपक्ष है उसकी भूमिका में हम लोग हैं, तो हम लोग आपको जगा सकते हैं, हम लोग आपको कानून का आईना दिखा सकते हैं कि भाई आप पुलिस को सरकारी दबाव में या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। पुलिस को जो अच्छा है वही काम करना चाहिए, जो न्यायपूर्ण है वही काम करना चाहिए। आपने रघुवर दास के शासन में भी देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर टाइट था, तो जब शासन सत्ता जब टाइट रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी टाइट रहेगा और सभी के लिए टाइट रहेगा। लेकिन जब शासन ढीला हो और आप वोट का तुष्टीकरण करेंगे सरकार के इशारे पर जो है, अगर पुलिस काम करेगी तो यही होगा जो अभी घटना अभी जो हुआ। मैंने यहाँ के थानेदार से जानने का प्रयास किया कि वे आप के रहते हुए कैसे हो गया, छत पर पत्थर क्या करने के लिए था। मान लिया मेरा छत है तो यहाँ पत्थर किस लिए आप जमा करके रखेंगे, तो मेरे लिए तो कोई कोई खोट है। पूरा जो सड़क है पत्थर से फटा हुआ है, ये सब देखने की चीजें हैं। यहाँ बड़कागांव पुलिस को जागने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। तो
दोबारा जो पथराव हुआ है, दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि बाजार में एक दुकानदार को उन लोग जो है दुकान में मारपीट कर दिया, सामान लूटपाट कर दिया। उसके बाद देखिए, पहला तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, और दूसरा है कि अगर कोई घटना होता है तो उसका कानून का सहारा, अगर किसी को मारा उसको लिख करके थाना में देना चाहिए था। अगर हम आपको मार रहे हैं तो आप पूरा भीड़ मिला करके हमको मार दीजिए, ये भारत का कानून नहीं कहता है। भारत का कानून ये कहता है कि अगर हम पीड़ित हैं, हम थाना जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और अपना न्याय करेंगे। ऐसे हमारे पास तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ऐसी कोई घटना यहाँ जो है घटी है। और अगर बाजार में घटा तो बाजार में घटित घटना के लिए आप पथराव कहाँ करेंगे? ठाकुर मोहल्ला में करेंगे। आपने जेएमएम पर आरोप लगाया, जेएमएम का गठबंधन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आरोप लगाती हैं आपको कि आपके इस क्षेत्र में हुई है, तब से इस तरह का जो मामला होता है उसमें हो। देखिए, मेरी एंट्री होने से इस मामले को हवा मिलता कर कौन रहा है, सबसे पहले ये देखिए किस समुदाय के लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। आपको सबसे पहला बात हम ये बताना चाहते हैं, कोई भी यज्ञ का जो कलश यात्रा निकलता है उससे शुद्ध चीज कोई हिंदू धर्म में दूसरा कुछ भी नहीं होता है। सारी महिलाएं, सारी बेटियां, सारी बच्चियां सह करके, उपवास करके, सर पर कलश लेकर के पूर्ण आस्था के साथ जाती है। उसके साथ मारपीट होता है। कौन करवाता है? मनीष जायसवाल करवा देता है क्या? कि किनके लोग करवाते हैं? कौन लोग करते हैं? किसके लोग हैं? आज हिंदू समाज के लोग वहां पर मार खा रहे हैं। सभी लोगों को आना चाहिए, सभी दल के लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम तो अपना एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि के नाते उस समय भी आए थे, आज भी आए हैं। और जब जब कानून अपना काम, आज अगर कानून अपना काम करता, कल पथराव हुआ था, जो दोषी था उसको पकड़ा जाता, जो एफआईआर होता, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आते घायल को देखने के लिए, हम देख करके मिल के उसका उचित इलाज करा करके चले जाते। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के सामने में पत्थर चल जा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग को बैठे रहना चाहिए? इसलिए यहाँ के लोगों ने हमको चुन के भेजा है। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्था फेल नहीं है। एक समुदाय के विशेष के लिए के सामने नतमस्तक है। फेल मत बोलिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए प्रशासनिक व्यवस्था नतमस्तक। देखिए, पहले हम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार प्रशासन के माध्यम से ये काम करवा रही है, और दूसरा प्रशासन पे लगा रहे हैं कि प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए, अपने सरकार में बैठे हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं तो मजा ले गया कि थानेदार खड़ा रहेगा, पुलिस खड़ा रहेगा, उसके सामने घटना हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? पत्थर छत पे किस लिए रखा है आपने? क्यों जब पत्थर है छत पे? आप भी प्रेस के सदस्य हैं, आपको भी पूछना चाहिए। लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं आप, आपको भी ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई पत्थर छत पर क्यों रखा हुआ है? पुलिस के सामने पत्थर क्यों चल रहा है? सब आपको भी पूछना चाहिए।